नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद निषाद आज आप लोगों के बीच में जुड़ रहा हूं अपनी बात रखने के लिए। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सारे लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमारे समाज की क्या स्थिति है और आने वाले हमारे समाज में क्या, हमारे समाज का भविष्य होगा, इसी के ऊपर मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूं। देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सबसे ज़्यादा वोट निषाद समाज के लोगों ने दिया। 2019 में भी निषाद समाज के लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। उसके बदले हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि बलिया में पुलिस प्रशासन के द्वारा निषाद समाज के लोगों के ऊपर 270 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। उसके बाद गाजीपुर की घटना हुई। गाजीपुर की घटना में 1700 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। उसके बाद आप आ जाइए इलाहाबाद में निषाद समाज की नावें तोड़ी गईं और वहाँ भी 200 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। उसके बाद आप गोरखपुर आइए। गोरखपुर में भी पुलिस ने घर में घुस करके निषादों को पीटा और 53 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। और आज के समय में सबसे ज़्यादा हत्याएं निषाद समाज के लोगों की हो रही है। कि जब हम किसी भी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो हम लोग इसलिए इसे वोट देते हैं कि वो सरकार हमारी सुरक्षा करेगी, हमारे साथ न्याय करेगी, रोजी रोटी उपलब्ध कराएगी, रोजगार उपलब्ध कराएगी और लोग खुशहाली से रहेंगे। लेकिन इस सरकार को हम लोगों ने जिताया और जिताने के बाद सबसे ज़्यादा मुकदमा किसी समाज के ऊपर किया गया। इस सरकार में तो निषाद समाज के ऊपर किया गया है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज को दिया क्या। 6743 जातियां इस देश में रहती हैं। किसी जाति के नाम पे आवास नहीं आता है, लेकिन निषाद एक ऐसी मछुआरा एक ऐसी जाति है जिसके नाम पे आवास आता है। पहले की सरकारें आवास में 3,05,000 रुपया देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसको कम करके 1,20,000 कर दिया। पहले नदियों में ठेका पट्टा जो होता था वो निषादों के नाम पे होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसको भी सार्वजनिक कर दिया, यानी निषाद की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं और देख रहा हूं कि हर जिले में एक अलग से मत्स्य विभाग बनाया गया है जहां पर लोन दिया जाता है। लोन में मान लीजिए किसी व्यक्ति को फैक्ट्री लगाना है, मछली के चारा के लिए फैक्ट्री लगाना है, तो वहां आपको 10 लाख रुपए अगर आप वहां लोन लेते हैं तो 4 लाख रुपए आपका माफ हो जाएगा, 6 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा। लेकिन उस मत्स्य विभाग का भी जो योजना ये है, इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड समाज के लोगों को मिल रहा है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूं और घूम करके मैंने देखा है कि नदियों में हर साल बाढ़ आती है और सबसे ज्यादा निषाद समाज के लोग नदी के किनारे रहते हैं। और स्थिति ये बनती है कि उनकी जमीन, उनका घर, सारा चीज नदी में बह जाता है, उनकी फसल तक बह जाती है। और आज भी मैंने एक आंकड़ा निकाला, कम से कम 10 लाख लोग ऐसे हैं जो उसी नदी के किनारे जो बांध है, उस बांध के ऊपर लोग मड़ई टाटी डाल करके और रहने के लिए मजबूर हैं।
आज तक की सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि कहीं उनको जमीन देकर के कम से कम उनको घर बना सके। और समाज का जब घर बह जाता है, जमीन बह जाती है, तो वो समाज रोड पे आ जाता है। इस तरह से ये निषाद समाज और दैनिक स्थिति में जा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आपने 2017 में इस सरकार को बनाया और इस सरकार ने हमारे समाज को ये सब दिया। तीसरी चीज भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज को दिया कि आजमगढ़ में महाराजा गुहेराज निषाद जी की मूर्ति लगाई गई। सुबह मूर्ति लगाई, पता चला रात में पुलिस आई, मूर्ति को तोड़ करके जगह को खाली करवा दिया गया। दूसरी, अपने समाज की मान सम्मान स्वाभिमान वीरांगना बहन फूलन देवी जी थी, उनकी भी मूर्ति लगाने की बात आई, प्रशासन ने उनकी मूर्ति नहीं लगने दी। आज भी उनकी मूर्ति जेल में पड़ी हुई है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि हम लोगों ने जिस पार्टी को 90% वोट दिया, उसके बदले उस पार्टी ने हम लोगों को ये अधिकार देने का काम किया। आज उनके कुछ चमचे हैं जो समाज के बीच में जा रहे हैं और जाकर के समाज के लोगों को कह रहे हैं कि हमने उप मुख्यमंत्री की मांग की है। आप हमको बताओ, इस भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, और वो अपने रिश्तेदार का ट्रांसफर नहीं करा पाए, ये उनकी औकात है। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर, जो आज उस पार्टी को छोड़ दिए हैं। 200 मीटर उनको जगह 200 मीटर रोड बनाना था, 200 मीटर रोड नहीं बनवा पाए। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री रहते हैं। ऐ मेरे समाज के लोगों, उप मुख्यमंत्री का मतलब एक सीधे भाषा राजनीति में कहा जाता है, उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। दूसरी एक चीज कि ये लोग उप मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे, आप हमको बताइए ना। जिस व्यक्ति कहा जाता है कि लालची आदमी कभी राजा नहीं हो सकता है, और लालची आदमी सिर्फ अपना पेट भर सकता है, उसे समाज और देश से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैं बैठा था और मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर से कहा है कि जाओ रणनीति बनाओ, समाज में जाओ। तो अपने लोगों को बता रहे थे, एक नेताजी हैं जो बता रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे तो किला बनाएंगे। अरे साहब, इस देश में किला बनाने से निषाद समाज को रोजगार नहीं मिलने वाला है। किला बना लेने से निषाद समाज के बच्चे शिक्षित नहीं हो जाएंगे। किला बना लेने से निषाद समाज के लोग डीएम एसडीएम नहीं बन जाएंगे। और किला बनाने की बात करते हो तो इसी प्रदेश में मायावती जी हैं, 40,000 करोड़ का उन्होंने मूर्ति लगवाने का काम किया है। आज जाकर के स्थिति देख लीजिए, सरकार बनाना तो दूर की बात है, 10 सीट निकाल लें तो हमको बताइएगा। दूसरी एक चीज कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके समझा रहे हैं, और ये अजीब लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बुद्धिजीवी बनो, रिसर्च करो। मैं कह रहा हूं मेरी बात मत मानो, लेकिन कुछ बुद्धि तुम्हारे पास भी तो दिया है ना। बुद्ध ने कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ। अगर कोई जाके तुमको कहे कि ये आम नहीं महुआ का पेड़ है तो मत मान लो, पहले देखो और अपना भी बुद्धि लगाओ तब मानो। लेकिन अजीब गधे हैं ये लोग कि जो वो चमचा बताता है वो ये लोग सुनते हैं, और सुने भी क्यों ना, इनकी औकात क्या है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नेताजी बता रहे थे कि हमारे देश की नौकरियों पर
सपा और बसपा का कब्जा है। आप हमको बताइए कि हमारे देश में नौकरियों पे किसका कब्जा है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा डीएम और एसडीएम कौन सी बिरादरी के हैं? फॉरवर्ड लोग हैं। आज हमारे देश में अभी बांदा में भर्ती आई थी, 15 लोगों की भर्ती आई थी, जिसमें से 11 लोग एक जाति के लोग यानी ठाकुर समाज के लोगों की खाली भर्ती की गई। आज ए क्लास बी क्लास की सबसे ज़्यादा नौकरियों में सबसे ज़्यादा कोई जाति है तो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। जो नहीं जानते हैं जान लें, और मेरे पास उसका डाटा है, जिसको चाहिए मैं भेज दूं। आज भी हम लोग को शूद्र मानते हैं, और जितनी भी बड़ी प्रोफाइल की नौकरी होती है उसमें सब के सब फॉरवर्ड भरे हुए हैं। दूसरा, आप हमको बताइए कि नौकरी की बात की जाती है, सबसे ज़्यादा जज कौन सी बिरादरी से? फॉरवर्ड से। एक ओबीसी का जज नहीं है। हमारे देश में बात की जाती है सबसे ज़्यादा उद्योगपति कौन सी जाति से हैं? फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ठेकेदार, आप रहते हो एक ज़िले में 1000 करोड़ रुपए आता है विकास करने के लिए। जिस ज़िले में आप लोग रहते हो पता करो कितने निषाद समाज के लोग ठेकेदार बने हुए हैं। एक ठेकेदार के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, एक उद्योगपति बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि सरकार इनकी रहती है तो ये अपने लोगों को बनाने का काम करते हैं। दूसरी एक चीज़ कि इस देश की नौकरियों पे आप जा कर के पता करोगे, पता कर लेना साथी, मेरी बात मत मानना। सबसे ज़्यादा इस देश की नौकरियों पे किसी का कब्जा है तो फॉरवर्ड क्लास के लोगों का कब्जा है, पहली चीज। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि नौकरियों का ही नहीं, आज 1700 थाने पूरे प्रदेश में हैं। आप जहां जिस विधानसभा में रहते हो जाकर के पता कर लो, इस 1700 थाने में सबसे ज्यादा फॉरवर्ड क्लास के इस समय थाना अध्यक्ष है, जाके पता करो आप। तो मैं दूसरी एक चीज, लोग कहते हैं कि हमें कब्जा करना है, नौकरियों पे कब्जा करना है, समाज पे कब्जा करना है, विधानसभा पे कब्जा करना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कब्जा करना है। आप हमको बताइए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे कब्जा होता है? दलाली करने से। आप बताओ कि ये नेताजी हैं, आप लोगों ने कभी सुना है कि बेटा भारतीय जनता पार्टी से सांसद है और बाप पार्टी चला करके कह रहा है कि उस पार्टी को हराएंगे या मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी बनानी पड़ती है और उसकी एक विचारधारा बनानी पड़ती है और उसके ऊपर काम करना पड़ता है। इनकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है। इन लोगों की विचारधारा सिर्फ एक चीज़ है, पैसा। कैसे समाज के लोगों को मूर्ख बनाया जाए और पैसा निकाला जाए, ये लोगों की विचारधारा है। मान्यवर कांशीराम की बात की जाती है कि मान्यवर कांशीराम जी समाज के लोगों को नौकरी दिए, रोजगार दिए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मान्यवर कांशीराम समाज को रोजगार इसलिए दे पाए क्योंकि उन्होंने एक विचारधारा बनाई थी, और उनकी एक विचारधारा ये थी कि उनका एक नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू और तलवार ये 3 जातियां हैं। वो जानते थे कि यही 3 जातियां हैं जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन है, सबसे ज्यादा नौकरी है, सबसे ज्यादा ठेकेदार है, सबसे ज्यादा जज है, सबसे ज्यादा आर्थिक संसाधनों पे इनका कब्जा है। तो उन्होंने 85% तबके को यह समझाया कि 10% तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हारा हक और अधिकार खाता है। तुम इसके खिलाफ खड़े हो, उसके खिलाफ पार्टी बनाओ, और उनकी आबादी मात्र 15% है, तुम्हारी आबादी 85% है। अगर वो 15% वाले सरकार बना करके नौकरी पे कब्जा कर सकते हैं, जज बन सकते हैं, ठेकेदार बन सकते हैं, और सारी व्यवस्था अगर वो ले सकते हैं, तो तुम 85% हो, तुम भी संगठित होकर के ये कर सकते हो। और समाज के लोगों को ये बात समझ में आई, तभी समाज के लोगों उनके साथ, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े और जुड़ करके 4 बार सरकार बनाया।
तो मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूं। दूसरी, कि कोई भी पार्टी जब बनती है तो पार्टी अगर वो समाज हित में काम करती है, समाज के लिए अगर वो कुछ लाभ पहुंचाती है, तो उस पार्टी का झंडा उठाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर वो पार्टी परिवार हित में काम करे, अपने स्वार्थ के लिए काम करे, तो वैसे पार्टी के झंडा को उठाने वाला मूर्ख ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी एक चीज कहना चाहता हूं कि करोड़पति बनाने का सपना दिखाया जा रहा है कि हमारे साथ आओ, लग जाओगे तो करोड़पति बन जाओगे। आप हमको बताइए कि 5 साल 6 साल हो गया पार्टी को बनाए हुए, कितने लोग करोड़पति बने हैं? हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि उनके परिवार के लोग करोड़पति जरूर बन गए हैं, वो खुद करोड़पति जरूर बन गए हैं। समाज को सिर्फ मिला है एक चीज, तो वो है आरक्षण के नाम पे मुकदमा। जो लोग आज भी अपना घर द्वार बेच करके और उस मुकदमे का हर्जाना भर रहे हैं। और गाजीपुर के तो बहुत सारे लोग हैं जो जेल में मर गए, और ये नेताजी उनको 2 फूल चढ़ाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। तो है मेरे समाज के लोगों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार सिर्फ निषाद विरोधी नहीं है, ये सरकार आरएसएस की विचारधारा की सरकार है। और आरएसएस की विचारधारा यही है, आरएसएस एक बात कहती है कि जो ये शूद्र समाज के लोग हैं, ये शूद्र समाज के लोग सिर्फ सेवा करने के लिए हैं। यानी मालिक ये रहेंगे, हराम का ये खाएंगे, बस उनको सेवा करें। निषाद हो तो मछली मार के ले जाके दो, यादव हो तो दूध निकाल करके ले जाके इनको दो, कुर्मी हो तो सब्जी उगा करके इनको दो, किसान हो तो अनाज उगा करके इनके पास ले जा करके दो और इनको सेवा करने का काम करो। तो है मेरे समाज के लोगों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार जब से बनी है, इस सरकार ने कुछ चीज़ों के ऊपर खाली काम किया है। जैसे आप देख लो कि एक कहावत है कि एजुकेशन इज अ मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यू यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन ये सरकार जब से बनी है और जब से ये कोरोना महामारी आई है, इस सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है। शिक्षा क्या होता है? आज अगर मैं शिक्षित हूँ तो हर चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता हूँ और बोलता हूँ। ये सरकार 2 साल से स्कूल बंद है। दारू के ठेके खोलने हों कोई दिक्कत नहीं है, रैली करनी है कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ाना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल खुल जाएगा तो कोरोना बढ़ जाएगा। ये स्थिति है इस सरकार की। ये स्कूल इसलिए नहीं खोलना चाहते हैं। इनसे अगर दलील मांगी जाती है तो कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। आप हमको बताओ ना, कितने निषाद समाज के लोग हैं जिनके घर पे मोबाइल है जो ऑनलाइन अपने बच्चे को पढ़ा पाए? डाटा है 200 रुपये का, बताओ। यानी जो गरीब आदमी है वो पढ़ेगा भी नहीं इस सरकार में, ना पढ़ोगे ना समझोगे ना चिल्लाओगे। ये स्थिति इस सरकार की चल रही है। दूसरी, इस सरकार ने क्या किया है? इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। आप लोग समझते नहीं हैं पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद का मतलब होता है कि जिसके पास पैसा रहेगा वो राजा रहेगा, वही इस देश के सिस्टम को चलाएगा और बाकी सब उसके नौकर रहेंगे। तो आप हमको बताओ ना कि सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? फारूडों के पास है। और आज हम सारे लोग जो हैं, आज सरकारी व्यवस्था का क्या मतलब है लोग नहीं समझते हैं। जैसे रेलवे है, रेलवे का सरकारीकरण क्यों किया गया था? रेलवे सरकार के अधीन इसलिए थी क्योंकि उसमें एक सिस्टम है
कि जो भी चीज़ें सरकार के अधीन होती है, सरकार उसको समाज की सेवा के लिए रखती है, उससे लाभ कमाने के लिए नहीं रखती है। जैसे रेलवे थी, सरकारी थी, तो सरकारी होने का लाभ ये था कि आप 285 रुपये का टिकट आप खरीदोगे तो आप बम्बई चले जाओगे, यानी एक गरीब से गरीब आदमी जा सकता है। और अगर यही सरकार उसमें सेवा भाव देखती है, लेकिन अगर यही पूंजीवाद की तरह अगर बेच दिया जाए, अगर यही रेलवे किसी एक आदमी के हाथ में चली जाएगी, तो वो आदमी तय करेगा कि 100 रुपया टिकट रहेगा कि 2000 टिकट रहेगा, और जो वो तय करेगा वो आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको ट्रेन से निकाल करके फेंक दिया जाएगा। ये सरकार है, सारी चीज़ों का निजीकरण कर रही है। इसने रेल बेच दिया। पहले जो प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का मिलता था, आज वो 25 रुपये का मिल रहा है। पहले जो डीजल पेट्रोल 60 रुपये का मिलता था, वो डीजल पेट्रोल आज 100 रुपये के पार मिल रहा है। आज उसके बाद भी क्या स्थिति है, उसके बाद भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चमचे आप लोगों के बीच में आना चाह रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हर विधानसभा में मूर्ति लगाएंगे निषाद राज की और भगवान श्री रामचंद्र की, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मूर्ति बनाने से समाज का भला नहीं होने वाला है। अगर भला होना होता तो राम मंदिर बन रहा है, आप हमको बताओ उससे समाज को क्या लाभ मिल जाएगा? क्या आपके बच्चे नौकरी में चले जाएंगे? आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा? क्या आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है? मंदिर बनने से सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधरेगी जो फॉरवर्ड है, जो उस मंदिर के पुजारी रहेंगे उनकी स्थिति। दूसरा, राम मंदिर का ट्रस्ट भी बनाया गया, तो कमेटी बनाई गई, कमेटी में एक ओबीसी के लोगों को जगह नहीं दी गई, एक दलित समाज के लोगों को इन लोगों ने रखा, और बाकी सारे के सारे पद फॉरवर्डों के पास गया ताकि वो चाय पिलाएगा। तो है मेरे समाज के लोगों, इस चीज़ को समझिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने पहले अधिकार की मांग करो। जब तक अधिकार नहीं समाज को कोई पार्टी देगी, तब तक ये समाज किसी भी पार्टी को वोट देने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। इसलिए इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि आप समाज के एक जिम्मेदार प्राणी हैं, और आपका समाज के प्रति एक कर्तव्य बनता है कि समाज सही चीज़ को समझे। हम लोग का समाज अशिक्षित है, और इसी का लाभ ये लोग उठाते हैं, जो चमचे हैं, जो पैसा लेकर के दलाली करने का काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को फैलाइए, ताकि निषाद समाज के उस हर एक आदमी के पास वो पहुंचे, ताकि वो देखे और एक समझे कि सही पहलू क्या है और गलत पहलू क्या है। जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। दूसरी, इतने दिनों से हम लोगों ने इस सरकार का समर्थन किया, इस सरकार ने दिया कुछ नहीं। आरक्षण की बात की गई, 72 घंटे में इन लोगों ने फॉरवर्डों का आरक्षण पास कर लिया। एक आंदोलन फॉरवर्डों ने नहीं किया। उन लोगों ने सरकार बना ली, और सरकार बना करके अपना अधिकार ले लिया। किसी के पीछे नहीं घूमे, किसी से भीख नहीं मांगे, किसी से जाकर के गुलामी करने का काम नहीं किए। उन लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और अपनी सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश में 160 सीटें हैं, जिसके ऊपर निषाद जिसको चाहे जिता सकता है, जिसको चाहे हरा सकता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने समाज को वरीयता दीजिए, और इन सीटों पे अपने समाज के लोगों को कामयाब करिए। जिस दिन अपने समाज के लोग जीत करके जाएंगे, आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे और आपके लिए लड़ने का काम करेंगे। तो मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि समाज के पास सही चीज़ पहुंचे और समाज के लोग समझें और अपने हक और अधिकार के लिए लड़े।
इतने देर से आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।